किसान की सबसे बड़ी चुनौती फसल उगाना नहीं बल्कि उसे सही दाम पर बेचना है। सालों से हमारे किसान स्थानीय मंडियों और गिने चुने आढ़तियों के भरोसे हैं, जहां मोल भाव की गुंजाइश कम और बिचौलियों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार का सपना देखा और जन्म हुआ ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। आज समझेंगे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, 2026 में इसकी ताज़ा स्थिति क्या है और एक आम किसान इससे जुड़कर अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकता है। ई-नाम क्या है? ई-नाम कोई अलग से बनी नई मंडी या बाजार नहीं है, बल्कि ये देश की मौजूदा कृषि उपज मंडियों यानी एपीएमसी को आपस में जोड़ने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसका सीधा मकसद किसान की उपज को केवल एक शहर या एक जिले की मंडी तक सीमित न रखकर उसे देश भर के व्यापारियों के सामने ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश करना है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पर करीब 1.89 करोड़ किसान और 2.25 लाख से ज़्यादा व्यापारी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। देश के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1656 मंडियां अब तक इस डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं। यहाँ सिर्फ गेहूं धान की नहीं बल्कि बांस, नारियल और नींबू जैसी चीज़ों का भी करोड़ों की संख्या में व्यापार हो रहा है। अब सवाल है कि किसान इसका इस्तेमाल कैसे करे। प्रक्रिया बहुत सीधी है। जब किसान अपनी फसल लेकर ई-नाम मंडी पहुंचता है तो गेट पर उसकी एंट्री होती है। यहाँ सबसे अहम पड़ाव है क्वालिटी टेस्टिंग यानी एसई। फसल की नमी, रंग और गुणवत्ता की जांच लैब में होती है। अब तक 231 फसलों के लिए ऐसे क्वालिटी मानक तय किए जा चुके हैं। इसके बाद ये जानकारी पोर्टल पर डाल दी जाती है। अब देश के किसी भी कोने में बैठा व्यापारी इस रिपोर्ट को देखकर अपनी ऑनलाइन बोली लगाता है। जिस व्यापारी की बोली सबसे ज़्यादा होती है, किसान उसे अपनी फसल बेच सकता है। ई-नाम के फायदे 4 स्तंभों पर टिके हैं। सबसे पहला है अधिक खरीदार। आप केवल स्थानीय व्यापारी को फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं हैं। दूसरा है पारदर्शी दाम। ऑनलाइन बोली होने के कारण धांधली की गुंजाइश कम हो जाती है। क्वालिटी का सही मोल। अगर आपकी फसल अच्छी है तो लैब रिपोर्ट के आधार पर आपको बेहतर दाम मिलता है। सीधा या डिजिटल भुगतान। फसल बिकने के बाद पैसा सीधे आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में डिजिटल रूप से पहुंचता है। घर बैठे मंडी के भाव की जानकारी। ई-नाम का फायदा सिर्फ ऑनलाइन बिक्री तक सीमित नहीं है। किसान ई-नाम ऐप के जरिए अपने घर बैठे 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मंडियों के भाव देख सकता है और फैसला कर सकता है कि उसे अपनी उपज कहां ले जानी है। इससे किसान ये तय करने में मदद ले सकता है कि उसकी उपज को किस मंडी में ले जाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। 2026 में क्या बदला? इस समय केंद्र सरकार ई-नाम के और बेहतर वर्जन यानी ई-नाम 2.0 को परख रही है। ई-नाम 2.0 का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पहले से ज़्यादा सुरक्षित और स्मार्ट है। इसमें आधार आधारित ई-केवाईसी और बैंक खाता सत्यापन को अनिवार्य किया गया है ताकि पेमेंट सीधे सही किसान तक पहुंचे। सबसे बड़ा बदलाव है लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल। अक्सर किसान डरते थे कि अगर दूर का व्यापारी फसल खरीदेगा तो ट्रक का इंतजाम कौन करेगा। ई-नाम 2.0 में ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदाताओं को भी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार आसान हो सके। अब बात करते हैं कि योजना से कौन जुड़ सकता है। इस योजना का लाभ किसान, व्यापारी और एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आप enam.gov.in वेबसाइट पर जाकर या ई-नाम मोबाइल ऐप डाउनलोड करके साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको एक अस्थायी आईडी मिलेगी जिससे आपकी स्थानीय मंडी से अप्रूवल मिलने के बाद स्थायी कर दिया जाएगा। ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी। एफपीओ की भूमिका। अप्रैल 2026 तक 4724 एफपीओ ई-नाम से जुड़ चुके हैं। छोटे किसान एफपीओ से जुड़कर उनके माध्यम से अपनी उपज को बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं। क्या ई-नाम ऐप एमएसपी की गारंटी देता है? ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। ध्यान रहे, ई-नाम किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये एक प्रतिस्पर्धा बाजार है। ई-नाम से जुड़ने के बाद सरकार मंडियों को 75 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है, जिससे आपको बेहतर लैब और कंप्यूटराइज्ड वजन जैसी सुविधाएं मिल सके। रजिस्ट्रेशन के समय अपना बैंक विवरण और मोबाइल नंबर सही भरें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप भारत सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180027002224 पर कॉल कर सकते हैं।
किसान के लिए जरूरी सावधानियां। ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बैंक खाता सही दर्ज करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, जरूरी दस्तावेज सही जानकारी के साथ जमा करें, फसल की गुणवत्ता और असेंग रिपोर्ट को ध्यान से देखें, ऑनलाइन बोली और बिक्री की जानकारी जरूर जांचें। ई-नाम सिर्फ एक डिजिटल पोर्टल नहीं बल्कि किसान को बड़े बाजार और ज्यादा खरीदारों तक पहुंच देने की कोशिश है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि राज्यों के मंडी कानून कितने लचीले हैं, डिजिटल सुविधाएं कितनी मजबूत हैं और गांव में इंटरनेट की पहुंच कितनी बेहतर होती है। अगर आप भी बिचौलियों की चंगुल से निकलकर सीधे बड़े बाजार से जुड़ना चाहते हैं तो ई-नाम आपके लिए बड़ा जरिया बन सकता है। खेती किसानी, बाजार और किसानों से जुड़ी ऐसी जरूरी और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।